हेलो फ्रेंड्स, सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीख रहे हैं 50 माइनस वाली संख्याओं का वर्ग, मतलब 50 से कम वाली संख्याओं का वर्ग। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, याद कराया है, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग करने के लिए आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग आपको याद होना चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे कैलकुलेशन सीरीज को सीखने के लिए, या किसी भी परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो किसी भी क्लास में, चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 7th क्लास के स्टूडेंट हो, तो भी आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो ही आप कहीं स्टैंड करते हो, नहीं तो आप कहीं स्टैंड नहीं करते। लेकिन जिनको याद नहीं है अब याद कर लें, ठीक है। उनका उपयोग कैसे करना है मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं आपको। मैं यहाँ पर 31 से 50 तक की संख्याएं हैं उनके बारे में, 50 माइनस लिखा है ना, तो 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्ग करने के बारे में बात करूंगा। चलिए, क्या ट्रिक है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखिए 50 को आधार बनाना होता है। क्या करना होता है? 50 को आधार बनाना होता है। तो जब हम 50 को आधार बनाते हैं तो हम 50 के ऊपर काम करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है, 46 का वर्ग करना है, तो 46 को मैं 50 को आधार बनाते हुए क्या समझूंगा, बात को सुनना, मैंने क्या बोला। 46 को मैं 50 का आधार बनाते हुए 50 माइनस 4 समझूंगा। क्या समझूंगा? 50 माइनस 4 है ये, ठीक है। अब जैसा कि हम करते आए हैं, 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 25 के बाद इसमें क्या है? माइनस 4, तो इसमें से माइनस 4 कर लीजिए, 21। और इधर क्या है? 4, तो इस 4 का वर्ग कर लीजिए। जो आपका सरप्लस है या 50 प्लस माइनस है वो है क्या भाई? जब आप 46 लिखते हो, जब आप 46 लिखते हो, तो 50 माइनस कौन है? 50 माइनस 4 है। जो 50 माइनस जिसे हम बोलते हैं वो 4 है। 4 का वर्ग कितना आएगा? 16 आएगा। और पहले पद में 2 अंक होने चाहिए। जैसा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना आपने। मैंने बोला पहले पद में, क्या बोला? पहले पद में 2 अंक होने चाहिए। तो पहले पद में 2 अंक है, देख ली भाई, पहले पद में 2 अंक है। अब 50 का आधा होता है 25, 25 में से आपने 4 माइनस कर दिया, 21, इसका वर्ग आ गया। बस यही टेक्निक को हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए, काम में लेते हुए देखते हैं। चलिए, 49 का वर्ग करना है। 49 क्या है? दिमाग में लिखना नहीं होता, दिमाग में क्या सोचना है, ये है 50 माइनस 1। क्या है ये? 50 माइनस 1। 50 का आधा, ये तो फिक्स है, आपको पता चल गया होगा, तो 25, ठीक है। और माइनस 1 का स्क्वायर करना है। अब आपको यहाँ माइनस 1 आया है तो माइनस 1 का वर्ग करना है। माइनस 1 का वर्ग क्या होगा? 0, 1, क्योंकि पहले पद में 2 अंक होने चाहिए। अब ये अगर माइनस 1 है तो इस 25 में से आप माइनस 1 कर दीजिए, तो 25 में से माइनस 1 कर दो। 25 में से माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो 24 0 1 क्या हो गया? आपके सवाल का जवाब आ गया। बात समझे क्या आप? फिक्स पद है, वापस सुन लीजिएगा, वापस अगले उदाहरण के साथ समझ लीजिए बात को। ये 48 है, इसको आप लिखोगे 50 माइनस 2। क्या लिखोगे सर? 50 माइनस 2 लिख दिया, 50 माइनस 2। जैसा कि आपको पता है 50 का आधा कर दीजिए। 50 का आधा कितना होगा? 25 होगा, ठीक है। अब सबसे पहले इस पद पे आ जाइए और माइनस 2 का वर्ग कीजिए। माइनस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 0 4। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 अंक होने चाहिए, ठीक है, यहाँ 2 अंक हो गए। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद ये है, ये 25 में से आपको माइनस 2 करना है, तो 25 में से जब आप माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 23। तो आपके सवाल का जवाब क्या आ गया? 23 0 4। सिंपल। बात समझ गए होंगे। फिर प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए बात अच्छे से। हमारा टारगेट ये है कि ये बात आज आपके दिमाग में सेट हो जाए। चलिए, 47 को क्या लिखोगे? 47 को लिखोगे 50 माइनस 3। क्या लिखोगे? 50 माइनस 3। 50 का आधा कितना होता है? 50 का आधा होता है 25, ठीक है। माइनस 3 का वर्ग क्या होता है? माइनस 3 का वर्ग होगा 0 9। अब ये माइनस 3 है तो 25 में से माइनस 3 कीजिए, 25 में से 3 घटाओगे तो 22, 22 0 9 क्या हो गया? आंसर। ये वर्बली सोच सकते हैं हम, दिमाग में डायरेक्टली लिखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? 47 50 से कितना दूर है? देखो, जब भी 50 प्लस या 50 माइनस वाली संख्या पे काम करते हो तो जो आपका आधार 50 बनेगा तो काम में 25 आएगा। क्या बोला? आधार कौन बनेगा? 50 बनेगा, काम में कौन आएगा? 25 आएगा। बात में सेट। अब देखो 47 में क्या है? 47 में माइनस 3 है। 47 क्या है? 50 से माइनस 3। माइनस 3 का वर्ग होगा 0 9, तो पीछे 0 9 आ जाएगा। अब 25 में से 3 घटा दीजिए, क्योंकि माइनस 3 है, तो 25 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 22। तो 22 0 9 उत्तर आ गया। बस इतना सिंपल तरीके से सोचना है। देखिए जरा, 46 के बारे में बात करी जाए। वही 50 माइनस 4 है, मन में सोचना है, लिखना नहीं है। माइनस 4 मतलब 16 आ गया यहाँ से।
50 का आधा कितना, ये फिक्स है, ये तो आप 25 पे काम करते हैं इसलिए टेंशन ही नहीं है। 25 में से आप 4 घटा दीजिए, 25 में 4 गया तो 21, तो 21 16 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। और सीख लीजिए 45 के ऊपर, वैसे तो 45 के एंडिंग विथ 5 है, ये क्या है एंडिंग विथ 5। और एंडिंग विथ 5 की ट्रिक क्या बताई थी, 4 × 5 20 और 5 25 आंसर, ठीक है। लेकिन फिर भी अब जो अभी सीख रहे हो उसका भी प्रयोग करके देखो ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। 45 क्या है 50 माइनस 5 है, ठीक है। हम क्या करते हैं 50 का आधा लेते हैं, 50 का आधा कितना हो गया 25, 25 में से आपको 5 माइनस करना है, 5 का वर्ग करना है, 5 का वर्ग 25, 25 में से 5 गया तो 20, 20 25 क्या आ गया 20 25 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए 44 का वर्ग है अगला। 44 क्या है 44 है 50 माइनस 6, क्या है 50 माइनस 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा। 50 का आधा कर दीजिए कितना होगा 50 का आधा 25 होगा। 25 में माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, तो 19 36 क्या आ गया 19 36 का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करी जाए। इतनी सारी प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बात आपके दिमाग में सेट हो जाए और आज के बाद आप कभी भी इसमें चूके नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मैं पेन यूज कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है आपको समझाना, बाकी मैं पेन ही नहीं यूज करना चाहता यहाँ पे। 7 का मैं 7 का स्क्वायर 49 है, पीछे 49 आएगा, 25 में से 7 घटाना है, 25 में से पहले 5 घटा दो फिर 2 और घटा दो, बस। देखिए ध्यान से, इसका आधा कितना होगा 25 होगा, ठीक है। 7 का वर्ग कितना होगा 7 का वर्ग 49 होगा। 7 का वर्ग कितना होगा 7 का वर्ग 49 होगा। 25 में से 7 घटा दीजिए, 25 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है आंसर। लीजिए और प्रैक्टिस की जाए 42 के साथ। 50 माइनस 8, 50 का आधा 25, ठीक है। 8 का वर्ग कितना हो गया 8 का वर्ग 64 हो गया। 8 का वर्ग कितना हो गया 8 का वर्ग 64 हो गया। और 25 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 में से 5 घटाओगे फिर 3 और घटा दो 17, 17 64, 17 64 आंसर आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए, लीजिए 41 के लिए कुछ और भी पता होगा आपको। 41 क्या होता है 40 40 40 1, ये भी एक तरीका है, लेकिन फिलहाल अभी जो सीख रहे हैं उस पर काम करते हैं। लीजिए 41 क्या है 50 माइनस 9, 41 क्या है 50 माइनस 9, 9 का वर्ग कितना हो गया 81 हो गया। 50 का आधा, ये तो फिक्स है ना, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। 25 और माइनस 9, तो 25 में से 9 घटा दीजिए, 16 और 9 25, तो आ गया 1681, ये आ गया आपका आंसर। बात की जाए अगले की 39, 40 क्यों नहीं लाए सर, अरे 4 चौक 1600 होता है ना भाई, ठीक है। बात करी जाए 39 का एक तरीका ये भी है, याद कीजिएगा क्या ये -40 और +1 1521, ये भी 39 का वर्क करने का तरीका है। आज जो सीखा है उस पर काम करते हैं। लीजिए ये क्या है, ये आपका 50 -11, यहाँ बल्ब लगना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, यहाँ सही बल्ब लगना चाहिए, क्या वो ध्यान से देखिएगा। 11 का वर्ग कितना आएगा 121, 121 लिख नहीं पाएंगे हम, 121 से हम कितना लिखेंगे 21 लिखेंगे, बस एक आगे दे देंगे। जो भी यहाँ मामला बनेगा उसको एक हम यहाँ से दे देंगे भैया, कि हम तो 121 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रथम पद में 2 अंक ही हो सकते हैं, प्रथम पद में 2 अंक से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो यहाँ हम 21 लिखेंगे। चलिए आगे, 50 का आधा कितना होगा 25 होगा। 25 में से 11 घटा दीजिए, 25 में से 10 गया तो 15, एक और गया तो 14 आएगा यहाँ पे। लेकिन होगा क्या, एक हासिल वाला पड़ा है तो हासिल वाला एक इसे दे दीजिए, तो 14 और एक कितना हो गया 15, 15 21 क्या हो गया 39 का वर्ग हो गया। आप कहोगे सर वो सही था, अरे हर जगह अलग अलग चीज़ की अलग अलग जगह उपयोगिता है। जैसे 38 में ये काम आएगा वो नहीं काम आएगा, उसमें ज़्यादा गणना हो जाएगी। देखो 38 में ये कैसे काम आएगा, 38 क्या है आपका 38 है आपका 50 -12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, 144 से आप कितना लिखोगे सिर्फ 44 लिखोगे, ठीक है। ये पहला पद हो गया, ये मन में हो सकता है भाई इसमें क्या लिखना है, मैंने तो समझाने के लिए लिखा है।
38 है, वो 50 से 12 कम है, तो 12 का वर्ग कितना होगा 144। 144 से 44 लिख दो, एक हासिल के लिए पड़ा रहने दो। अब 25 है, 25 में से 12 घटाओ, तो 25 में से आप पहले 10 घटा दो, कितना बचेगा 15, फिर 2 और घटा दो, कितना हो गया 13, एक हासिल वाला उसको दे दो 14, 14 44 उत्तर आ गया। देखो ध्यान से, 50 का आधा 25, इसमें से 12 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 13, लेकिन 13 को आप एक हासिल वाला एक दे दीजिए, तो 13 और एक कितना हो गया 14, तो 14 44 क्या हो गया 14 44 आपका आंसर हो गया। अगला उदाहरण देखिए, 37 का वर्ग करना आपको। 37 क्या है, 37 है 50 माइनस 13, ठीक है। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169 से कितना ले लेंगे 69, एक कैरी कर लेंगे हासिल में, और 50 का आधा तो फिक्स है, लेना ही है 25। 25 इसमें से 25 में से 13 घटाइए, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15, फिर 3 घटाओगे तो 12, ये 12 आएगा, लेकिन एक हासिल वाला जो मिल जाएगा इसे, तो 12 और एक कितना हो जाएगा 13, तो 13 69 क्या आ गया अपना आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। 36 का वर्ग। इतनी सारी प्रैक्टिस क्यों, ताकि आप सीख जाएं। ऐसा नहीं कि सर ने तो मुझे एक इजी वाला उदाहरण करा के छोड़ दिया था तो मेरी तो प्रैक्टिस नहीं हो पाई। अरे भाई अच्छी प्रैक्टिस करो, पूरा सीखो चीज़ को, इसीलिए आपको पूरा काम कराया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए 50 माइनस 14, 14 का वर्ग 196, 196 से कितना लिखोगे 96, एक हासिल में, ये लिखना नहीं है, तुम ध्यान रखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 50 का आधा 25, मैं समझा रहा हूँ, उस तरीकों को ध्यान से समझिए। 25 में से 10 घटाओ 15, फिर 4 घटाओ 11, तो 11 को एक हासिल वाला दो 12, 12 96, 36 का वर्ग कितना हो गया 12 96, ये लीजिए। 35, 35 का वर्ग 3 इंटू 4, 3 चौक 12, 5 25, ये अपना परमानेंट मेथड, ठीक है, इसी से करना। लेकिन फिर भी आज जो सीखा उसका उपयोग करना सीख लो। कैसे, 50 माइनस 15, ठीक है भाई माइनस 15, 15 का वर्ग 225, ठीक है सर, 225 से लिखूंगा कितना 25, क्योंकि 2 ही अंक होने चाहिए प्रथम पद में, 2 आगे हासिल में जाएंगे। यहाँ कितना बनेगा आधा होगा, आधा होकर कितना आएगा 25, 15 में से 25 जाएगा कितना हो गया 10, और 2 कौन है 2 हासिल वाला है, 10 और 2 कितना हो गया 12, आंसर क्या आ गया 12 25, समझे। 34 पे काम किया जाए, अभी जो सीखा है उसको देखिए जरा ध्यान से। 50 माइनस 16, 16 का वर्ग 256, 256 से कितना लोगे 256 से 56 लोगे, ठीक है। ये कितना आएगा यहाँ से 25 आएगा, आधा करना है पता है। 25 में से 16 जाएगा तो 16 और 9 25, 9 आएगा, 2 हासिल वाला दे दो तो 9 और 2 कितना हो गया 9 और 2 हो गया 11, तो 11 56 क्या आ गया, इसका वर्ग आ गया। अगला कीजिए, 33 का वर्ग करके देखते हैं इस तरीके से, ठीक है। 33 क्या है 50 माइनस 17 है, 17 का वर्ग 289 है। अब जोड़ नहीं आएगा, अगर वर्ग याद होगा तो इतना तो याद होना ही चाहिए, तो यहाँ आ गया 89, ये कितना है 25 है, ठीक है। और 17 25 में से 17 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, 8 और 2 हासिल वाला जोड़ दो तो कितना हो गया 10, तो 10 89 क्या आ गया 33 का स्क्वायर आ गया। 32 का स्क्वायर करके देखा जाए, देखिए जरा ध्यान से। 50 माइनस 18, 18 का कितना हो जाएगा 324, 324 को 24 काम में ले लेंगे। 50 का आधा कितना होगा 25 होगा, 25 में से 18 जाएगा, 18 और 7 25, और 3 ये हासिल वाला काम में ले लो, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 24 क्या हो गया 32 का। फाइनली करके देखा जाए 31 का, 31 के लिए तुम्हारे पास 2-3 मेथड है। एक मेथड याद है तुम्हें तो 900, 30, 30 और प्लस 1 961, ये आ गया 31 का, ठीक है। एक मेथड ये है 31 इंटू 31, 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणा करो जरा ध्यान से। 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 3 6, और 3 3 9, देखिए 2 संख्याओं का गुणा, और ये 1 प्लस टिक, ठीक है। और अभी जो सीखी वो भी लगा लीजिए, ऐसा तो इजी लगानी है लेकिन फिर भी ये भी देख लीजिए। 31 क्या है आपका 31 है 50 माइनस 19, 19 का वर्ग 361, 361 से आप लोग 61 ले लिया। 50 का आधा कीजिए, 50 का आधा 25, 25 में से 19 गए तो कितना बच गया 6,
और 6 और 3 हासिल वाला, तो कितना हो गया 9, तो 961 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमने क्या किया, ये हमने 50 माइनस वाली संख्याओं का वर्ग करना सीखा। हमने देखा आधार बनेगा 25, जो भी जुड़ेगा या घटेगा वो 25 में जुड़ेगा या 25 में घटेगा। 50 से वो जितना कम है, 50 से वो जितना कम है वो 25 में से घटने वाला है, पहली बात। और जो प्रथम पद है उसमें 2 अंक आने वाले हैं, इतनी बात का ध्यान रखना है। 46 पे बात को वापस समझा रहा हूँ। लिखा है 46 कितना कम है, 4 कम है, तो पीछे क्या आएगा, 4 का वर्ग 16 आएगा। 25 में से 4 घटा दो, 21, 16 46 का वर्ग हो गया, समझे। तो ये मैंने आपको क्या किया, 50 माइनस वाले ट्रिक को ध्यान से समझाया। इसको अच्छे से समझ लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको 100 तक के वर्ग बड़ी सरलता से आपकी जुबान पे आ जाएंगे। थोड़ा इनको बार बार प्रैक्टिस करके सुनिए, आपस में सुनाइए, अपने मित्रों तक इस बात को पहुंचाइए। धन्यवाद।